हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संगीत स्वरित में। आज का हमारा वीडियो म्यूजिशियंस ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीरीज बी। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। हमारे पहले कलाकार हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, जो कि पटियाला घराना से थे। इनको ख्याल से ज्यादा ठुमरी के लिए जाना जाता था और इनका जो पेन नेम था सबरंग था। इनके छोटे भाई बरकत अली खान साहब और बेटे मुनव्वर अली खान साहब भी बहुत बड़े सिंगर हैं। इनके बारे में हम घराना ट्रेडिशन में आगे चल के अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इनकी जो सबसे फेमस डिसाइपल हैं वो मीरा बनर्जी हैं। उसके बाद इनकी जो सबसे प्रचलित ठुमरी याद पिया की आए हैं, जो कि आपने बहुत ही कलाकारों को गाते हुए सुनी होगी। ये पहले ऐसे गायक कलाकार थे जिन्होंने अपने गायन के साथ स्वर मंडल का प्रयोग किया। पंडित बड़े रामदास, जो कि पंडित शिवनंदन जी के पुत्र थे। पंडित बड़े रामदास जी को पावरफुल वॉइस होने के कारण झिंगोरी भी बोला जाता था। बचपन से ही झिंगोरी बोला जाता था। ये नेपाल के कोर्ट म्यूजिशियन थे और इनको महाराजा बनारस के द्वारा 1925 में संगीतोपाध्याय की उपाधि भी दी गई थी। इनके जो फेमस डिसाइपल्स हैं वो गणेश मिश्रा, गोपाल मिश्रा, हरिशंकर मिश्रा, छोटे खान, रामू मिश्रा, प्रोफेसर श्याम शंकर मलिक और वहीद खान थे। हमारे तीसरे कलाकार हैं बैजू बावरा, जिनको नायक बैजू और बैजनाथ मिश्रा भी कहा जाता था, जो कि तानसेन के कॉन्टेम्परेरी थे। और ये एक ध्रुपद सिंगर थे और स्वामी हरिदास जी के शागिर्द थे। हमारे अगले कलाकार पंडित बाल कृष्ण बुआ इचल करंजीकर हैं, जो कि ग्वालियर घराना से बिलोंग करते थे। और ये वासुदेव राव जोशी जी से सीखे थे। इनके जो शागिर्द थे मेन मेन वो विष्णु दिगंबर पुलुस्कर, अनंत मनोहर जोशी, मिरासी बुआ इत्यादि। बरकत अली खान साहब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता अली बख्श कसूरी जी से ली और फिर बाद में अपने बड़े भाई बड़े गुलाम अली खान साहब से इन्होंने शिक्षा ली। ये गजल और ठुमरी के लिए ज्यादा जाने जाते थे। ये बेगम अख्तर और गुलाम अली जी के गुरु थे। मल्लिकाए गजल बेगम अख्तर जी का सही नाम अख्तरी बाई फैजाबादी था, जो कि पूरब अंक की ठुमरी के लिए भी जानी जाती थी। इन्होंने संगीत की शिक्षा रमजान खान, अता मोहम्मद खान, अब्दुल वहीद खान और बरकत अली खान साहब से ली। भरत मुनि जी का समय अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग बताया जाता है। कुछ विद्वान 200 से 400 ईसा पूर्व मानते हैं और कुछ विद्वान पहली से 5वीं शताब्दी इनका समय मानते हैं। इन्होंने नाट्य शास्त्र ग्रंथ की रचना की, जिसके बारे में डिटेल्ड वीडियो हम अपने ग्रंथ सीरीज में बनाएंगे। उसके लिए देखते रहिए संगीत स्वरित। भास्कर बुआ बाखले को भास्कर राव के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने स्टार्टिंग की जो शिक्षा थी वो फैज मोहम्मद खान ग्वालियर घराना से ली थी। बाद में फैज मोहम्मद खान साहब ने इनको नत्थन खान साहब से सीखने के लिए भेजा, जो कि आगरा घराने के थे। आगरा घराने के नत्थन खान साहब ने इनको अपनी मृत्यु से पहले अलादिया खान जयपुर घराना से सीखने के लिए रिकमेंड किया था। फिर वहां जाकर इन्होंने अलादिया खान साहब से और फिर उनके भाई हैदर खान और नेफ्यू नत्थन खान से संगीत सीखा। इनके जो मुख्य शिष्य थे वो बाल गंधर्व और दिलीप चंद्र बेदी थे। भाव भट्ट संस्कृत और संगीत के ज्ञाता थे, जो कि बीकानेर के राजा अनूप सिंह के दरबार में कार्य करते थे। ये ध्रुपद गाते थे और इनकी जो मुख्य पुस्तकें हैं अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीतांकुश, मुरली प्रकाश, नष्टोदिष्टा प्रबोधक, ध्रुपद टीका और संगीत विनोद। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से बिलोंग करते थे। संगीत सीखने की जिद में ये बचपन से ही घर से भाग गए थे और बाद में इन्होंने सेवाई गंधर्व जी से संगीत सीखा, जो कि उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब जी के शागिर्द थे। पंडित भीमसेन जोशी ठुमरी, भजन और मराठी भजन के ज्ञाता थे और जिनको 2009 में भारत रत्न से नवाजा गया। इन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया, जैसे बसंत बहार, संध्या राग, बीरबल माई ब्रदर, तानसेन,
अनकही इत्यादि। इन्होंने अपने दोस्त नाना साहब देशपांडे के साथ मिलकर सेवाई गंधर्व म्यूजिक फेस्टिवल 1953 में शुरू किया। इनके मुख्य शिष्यों में माधव गुड़ी, बलदेव सिंह बाली, नारायण देशपांडे, श्रीकांत देशपांडे, इनके पुत्र श्रीनिवास जोशी, अहमद भाटे और हरीश तिवारी जी हैं। बिलास खान तानसेन के पुत्र थे, जिन्होंने तानसेन की मृत्यु के समय बिलास खानी तोड़ी राग बनाया था और तानसेन ने इनको अपने खलीफा के रूप में नियुक्त किया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग मोहम्मद हुसैन खान साहब से ली, जो कि नत्थन खान साहब के पुत्र थे। खान साहब पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने शहनाई पे विलंबित और द्रुत गत बनाई, जबकि जो शहनाई है वो ठुमरी धुन और फोक धुनों के लिए जानी जाती है। इनको 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया। इनके पिता पैगंबर बख्श खान महाराजा केशव प्रसाद सिंह डुमराव एस्टेट के एम्प्लॉय थे। इनके मुख्य शिष्यों में एस बालेश, कृष्ण बालेश और इनके पुत्र नाजिम हुसैन और नैयर हुसैन हैं। पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी सितार वादक हैं, जिनको पद्म भूषण से 2019 में नवाजा गया। इनके पिता पंडित भीमलेंडु मुखर्जी भी सितार वादक हैं और ये सुरबहार भी बजाते हैं। पंडित बुद्ध देवदास गुप्ता सरोद वादक हैं, जो कि राधिका बाबू के शागिर्द हैं। इनके शिष्यों में देवाशीष भट्टाचार्य जी, प्रबल नाग, प्रत्यूष बनर्जी और सुगाटो नाग हैं। आज के हमारे अंतिम कलाकार बुंदू खान सारंगी वादक हैं, जो कि उस्ताद मम्मन खान के शागिर्द हैं। ये इनकी जो सारंगी थी वो नॉर्मल सारंगी से छोटी होती थी और बांस की बनी होती थी। ये पहले ऐसे कलाकार थे जिन्होंने स्टील के तार को बाज के तार के रूप में तब्दील किया। इनके बेटे उस्ताद उमराव खान सारंगी वादक हैं और गायक भी हैं, जो कि पाकिस्तान में सेटल्ड हैं। इन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को समझने के लिए संस्कृत भी सीखी। इनकी किताबें भी हैं, ये बहुत बड़े म्यूजिकोलॉजिस्ट भी रहे हैं। इनकी किताब उर्दू में छपी, जो कि जौहरे मौसीकी में थी, और जौहरे मौसीकी जिसका नाम था, और इनकी किताब को हिंदी में संगीत विवेक दर्पण के नाम से छापा गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। भारतीय संगीत के और कलाकारों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए संगीत स्वरित के साथ। धन्यवाद।